नमस्कार। मैं हूं आपका नेचुरल दोस्त के शर्मा। आप कहेंगे कि अभी पिछले वीडियो तक तो आप अपने को नेचुरोपैथ दोस्त बोलते थे, तो इसका रहस्योद्घाटन कर देता हूं। असल में हमारे एक मित्र ने कमेंट किया है कि आप अपने को नेचुरल दोस्त कहिए, क्योंकि नेचुरोपैथी भी तो नेचुरल ही है। चिकित्सा प्रणाली जो भी है उसमें जितने उपाय हैं सब नेचुरल हैं। उनका नाम है श्री प्रताप नारायण जी। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि आजकल नेचुरल दोस्त मिलते कहाँ हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो प्रणाली चूंकि नेचुरल है और दूसरा आजकल नेचुरल दोस्त मिलते नहीं हैं और आप नेचुरल बातें कर रहे हैं तो अपने को नेचुरल दोस्त कहिए। तो मैं उनकी बात को स्वीकार करते हुए उनको धन्यवाद भी देता हूं। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है वाइटल फोर्स, यानी जीवनी शक्ति को हम कैसे बनाए रखें और कैसे उसको बढ़ाया जाए अगर कम हो गई है। तो नेचुरोपैथी के जो आचार्य हैं, विद्वान मनीषी हैं, उन्होंने जो सिद्धांत निर्धारित किए हैं उनकी बात करेंगे। उनमें 7 सिद्धांत बताए गए हैं, 7 चीज़ें बताई गई जिनसे हमारी वाइटल फोर्स यानी जीवनी शक्ति बढ़ सकती है, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होती है। और अगर हम बीमार हो जाएं तो उसको बढ़ाने से ही हम स्वस्थ होते हैं। तो उनमें 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नींद, धूप, हवा, पानी, प्राकृतिक भोजन, अच्छे विचार और अच्छी आदतें। तो हम इन पर बारी बारी से कुछ समय देते हुए बात करेंगे। सबसे पहले नींद। तो आप समझिए कि नींद को पहले नंबर पे क्यों रखा गया। इसका महत्व तो इतना अधिक है कि नींद को पहले स्थान दिया गया है। पहला स्थान इस कारण से कि नींद की स्थिति में ही हमारा शरीर अपनी मरम्मत करता है। तो प्रॉपर नींद, पूरी नींद, गहरी नींद बहुत जरूरी है। पूरी नींद पाने के लिए हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि कितनी नींद जरूरी है। एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल नवजात शिशु, वो 23 घंटे तक सोता है। 5 साल का बच्चा 17-18 घंटे सोता है। 12 साल के बच्चे 10-12 घंटे तक सोते हैं। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि नींद में कटौती किसी भी स्थिति में नहीं की जानी चाहिए। अगर आपकी नींद एक दिन पूरी नहीं होती है तो आपके अगले 3 दिन खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज है धूप। तो धूप का मिलना बहुत जरूरी है। आजकल शहरों में तंग गलियां हैं, उनमें जब हम रहते हैं तो धूप नहीं आ पाती। तो धूप के न आने से भी हमारी जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स का लॉस होता है। तीसरी चीज है हवा। शुद्ध हवा इतनी जरूरी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये प्राण शक्ति के रूप में एक तरह से इसको ले सकते हैं। तो शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? शुद्ध हवा के लिए हमें अपनी खिड़कियों को खोल कर सोना होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने बेडरूम में ज़्यादा समय काटते हैं। सोने का समय हमारा बहुत ज़्यादा है, लगभग जीवन का 1/3 है। और ड्राइंग रूम में बहुत कम समय हम रहते हैं। फिर भी हमारी ड्राइंग रूम की खिड़कियां तो खुली रहती हैं, लेकिन बेडरूम की खिड़कियां बंद रहती हैं। तो इस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीकृत करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी बेडरूम की खिड़कियां खुली रहें। हवा हो गई। अब इसके बाद आता है पानी। तो पानी में जहां भी अगर आपको अशुद्धि की संभावना लग रही है कि थोड़ा बहुत भी इम्प्योरिटी है तो उसको 10 मिनट तक उबाल कर छोड़ दें। उसके बाद उसे छान कर पीने में प्रयोग करेंगे तो वो पानी बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा और कोई भी उससे हानि नहीं होगी। इसके बाद नंबर आता है प्राकृतिक भोजन का। तो प्राकृतिक भोजन से मतलब ये है कि नेचर ने हमें जो भी खाद्य पदार्थ दिए हैं वो उसी रूप में खाए जाएं अगर वो पचाए जा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि वो कच्चा जो भी भोजन है, नेचुरल है, सब्जियां हैं, फल हैं, तो उनको कच्चे नहीं खा सकते या नहीं पचा सकते, तो उनको हल्का सा स्टीम करके, उबाल कर हल्का सा, तब खाया जा सकता है। उससे वो उसकी जो शक्ति है वो भी कम नहीं होती और वो पचने योग्य भी हो जाता है। इसके बाद नंबर आता है अच्छे विचार। तो बुरे विचार क्या हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। इनसे क्या है कि इनसे हमारी जीवनी शक्ति का लॉस होता है। तो जितना इन विकारों से बचे रहेंगे वो हमारे लिए लाभकारी होगा। अच्छी आदतों में हमें निश्चित रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि शरीर चलने के लिए बना है, रुकने के लिए नहीं बना है। तो यथासंभव चलते रहें, किसी न किसी उद्देश्य में, किसी न किसी काम में लगे रहें, तो उससे हमारी जीवनी शक्ति बनी रहेगी। बढ़ने की स्थिति जहाँ होगी वहाँ बढ़ेगी, और जहाँ कम है वहाँ उसमें वृद्धि जरूर होगी। लास्ट में आता है अच्छी आदतें, अच्छे विचार। तो अच्छे विचार और अच्छी आदतों को इस रूप में अपनाना चाहिए कि वो समाज के भी लाभ के रहें और स्वयं के लाभ के भी रहें। इसी तरह से हम अपनी जीवनी शक्ति को, वाइटल फोर्स को बनाए रख सकते हैं, बचाए रख सकते हैं, और किसी भी स्थिति में रोगों से लड़ने के लिए हम तैयार बने रह सकते हैं। अगर अचानक वायरस, बैक्टीरिया जैसी स्थितियां आ जाती हैं तो उनसे हम बचे रह सकते हैं। पिछले कोरोना के समय भी ये देखा गया कि जिनकी वाइटल फोर्स अच्छी थी वो कोरोना का शिकार होने से बच गए। एक चीज और स्पष्ट करना जरूरी है कि वाइटल फोर्स और फिजिकल फोर्स में, दोनों में अंतर है। शरीर की शक्ति और जीवनी शक्ति दोनों भिन्न चीजें। शरीर की शक्ति से मतलब है शरीर मजबूत है, और जीवनी शक्ति से मतलब है कि जीवन में उल्लास है, उमंग है, आशा है, विश्वास है। तो ये जो स्थितियां हैं वो हो सकता है कि शरीर की शक्ति के साथ साथ ना हो, तो हमें फोकस करना चाहिए जीवनी शक्ति पर, वाइटल फोर्स पर। और अगर शरीर की शक्ति भी मौजूद है तो सोने पर सुहागा है। तो मेरा प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगा होगा, इस आशा के साथ कि आप मुझे फिर से वही प्यार देंगे, मेरे कही हुई बातों पर गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।